हेलो और नमस्ते। कैसे आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जो मतलब एक बच्चा है ना, वो हर टाइम मिस्टेक करता है। बच्चा है, मिस्टेक तो करेगा ही, पढ़ाई करते हुए, खेलते हुए, खाते हुए। तो अगर मतलब पढ़ाई की वजह, खेलने की वजह से पढ़ाई के मतलब कुछ एक मिनट ऊपर नीचे चले गए, तो हमें क्या बच्चे को मारना चाहिए या समझाना चाहिए? तो मतलब इसका अगर हम मारते हैं, बच्चे को थप्पड़ मारते हैं, तो इसका बच्चे के मतलब दिमाग पे जो बहुत ही मतलब बुरा इफेक्ट पड़ता है। आपको पता है, जो बच्चे का मतलब बच्चे के जन्म लेने से लेकर मतलब 15-16 साल तक जो बच्चे का माइंड का जो स्ट्रक्चर रहता है, बहुत ही सॉफ्ट टाइप का रहता है, बहुत ही सॉफ्ट। इस मतलब पीरियड में बच्चे के साथ हम जैसी हरकतें करेंगे, बच्चा बड़े होके ठीक वैसी ही हरकतें करने लगता है। जन्म से लेकर मतलब 15-16 साल का जो ड्यूरेशन होता है ना, वो डिपेंड करता है आने वाले मतलब 60-70-80 साल मतलब जितनी उसकी लाइफ है उस पर डिपेंड करता है। जैसे हमने उसको ट्रेन किया है शुरू से, जैसे बिहेवियर में वो पला बड़ा है, जैसे लोगों के साथ वो पला बड़ा है, जैसे उसको संस्कार मिले हैं, ये आने वाला टाइम डिपेंड है मतलब जन्म से लेकर 16 साल तक के संस्कारों पर। मारने से उनके मानसिक और शारीरिक विकास पे क्या असर पड़ता है, ये पता है आपको? जरा याद कीजिए, मतलब जब हम स्कूल में पढ़ते थे या जब हम छोटे थे, टीचर ने हमें मतलब बेवजह थप्पड़ मारा हो, या मम्मी पापा ने किसी में से मतलब किसी एक ने हमें बेवजह मारा हो, तो उसका मतलब दिमाग पे जो इम्पैक्ट है वो कितने दिन तक रहा था, या उससे क्या फर्क पड़ा था हमारे दिमाग पे। हम ये सोचते थे ना, यार मैं यही डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, या मैं इसी लायक हूँ। कितना मतलब अंदर से घिन महसूस होती थी। ठीक उसी तरह से जब हम अपने बच्चों को मारते हैं ना, बेवजह हिट करते हैं, तो वो भी यही सोचते हैं कि हम यही डिजर्व करते हैं, हम मतलब इसी लायक है। जो मतलब 1 साल से 5-6 साल का बच्चा है, उसको तो मारोगे, जो मर्जी करोगे, क्योंकि उसका दिमाग ही अभी काम नहीं करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जितना मर्जी मारो। पर जो 6-7 साल से 16-17 साल तक, 18 साल तक का बच्चा है, उस पर बहुत असर पड़ता है। उसके मतलब दिमाग पे, दिलो दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है अगर हम उसे मारते रहते हैं। क्या हम किसी वजह से मतलब परेशान होते हैं, या किसी ने हमें कुछ सुना दिया, तो उसका आउटरस्ट हम बच्चों पे निकाल देते हैं, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। इससे बच्चों के मतलब दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जब भी होता है ना घर में कोई लड़ाई झगड़ा, बच्चों पे सारा आउटरस्ट निकाल देना। बच्चे अभी मन के कोमल होते हैं, वो दुनियादारी सीख रहे होते हैं, उन्हें हमें बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत होती है। कई बार हम सोचते हैं कि मतलब बच्चों को मार दिया, बहुत ज़्यादा मारा, गुस्सा आ गया, तो हम सोचते हैं कि बाद में लाड प्यार करके मतलब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आप गलत है, कुछ भी नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि बच्चों पे जो असर पड़ना होता है ना, उसका वो पड़ जाता है। ये बिल्कुल गलत बात है कि पहले हम मारेंगे फिर उनसे लाड प्यार करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा डैमेज है ना जिसको मम्मा पापा का प्यार भी रिपेयर नहीं कर सकता। आपके थप्पड़ मारने से क्या होगा? आपके मारने से उसको क्या होगा? यही होगा कि नेक्स्ट टाइम वो गलती तो करेगा, क्योंकि जो उसका ब्रेन है ना अभी मतलब वो इसी लायक है, वो समझता नहीं है। वो नेक्स्ट टाइम गलती वही रिपीट करेगा, बट अब की बार आपको बताएगा नहीं बताएगा वो आपको। और इससे होगा क्या कि धीरे धीरे आप उसके लाइफस्टाइल से मतलब बहुत दूर जाएंगे। मतलब आप उसकी प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाएंगे, उसके लाइफस्टाइल को समझ ही नहीं पाएंगे, और धीरे धीरे आप उससे दूर होते जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है, हमारा बच्चा सही कर रहा है गलत कर रहा है। वो आपसे कुछ भी शेयर नहीं करेगा, फिर कुछ भी नहीं, और आप उससे दूर होते जाएंगे धीरे धीरे। और धीरे धीरे आपका बच्चा उतना ही जिद्दी बनता जाएगा, बहुत जिद्दी बनता जाएगा, और आपका जो मारने का असर है ना वो बढ़ता जाएगा, जो कि आपके बच्चे के लिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो रहेगा। और आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे कम होता जाएगा। उसके माइंड पे धीरे धीरे ये हिट करेगा कि रिस्पेक्ट नाम की तो उसके लिए कोई चीज़ ही नहीं है, मतलब वो रिस्पेक्ट के लायक तो है ही नहीं। और इस तरह से वो अंदर ही अंदर से टूटता जाएगा, और आपसे कुछ भी शेयर नहीं करेगा वो बच्चा। वो यही सोचेगा कि मैंने कुछ ना कुछ गलत किया, इसलिए मुझे थप्पड़ मारा, मुझे समझाया नहीं गया शायद। तो वो क्या करेगा, ये
आगे जाके मतलब वो यही सोचेगा कि आगे जाके कोई मेरे साथ गलत करेगा तो मुझे समझाऊंगा नहीं, मैं भी उसे थप्पड़ ही मारूंगा। और जब वो बड़े होके पेरेंट्स बनेगा ना, वो अपने बच्चों के साथ वही स्लो करेगा, अपने बच्चों को मारने लगेगा, समझाएगा नहीं। क्योंकि ये थॉट प्रोसेस उस टाइम तक रहेगा कि जो उसे मिला है ना, मतलब जो उसने सीखा है, जो वो पेरेंट्स बनेगा अपने बच्चों के साथ इसी तरह का बिहेव करेगा। थॉट प्रोसेस है ना, ये उस टाइम तक रहेगा। एक लड़की होती है तो वो मतलब अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मारती है आगे। जब उसके बच्चे होते हैं, वो मैरिज करती है तो वो भी ऐसे ही मारने लगती है, क्योंकि उसे ये सब कुछ प्रीवियस ईयर्स में मिला है, अपनी मम्मी से मिला है उसे। उसके मम्मी ने जैसा उसके साथ बिहेव किया वैसे ही वो अपने बच्चों के साथ आगे बिहेव करती है। इस चीज़ को जनरेशनल ट्रॉमा कहते हैं। मतलब ये आगे से आगे असर करता है, जैसा उसके साथ होता है आने वाले टाइम में वो वैसा ही बनता है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को मारना बंद करें, क्योंकि इसके लिए क्या है, बच्चों को समझाने के लिए प्रॉपर बॉन्डेज का होना या एक मतलब रूल का बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे आप बच्चों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। तो जितना हो सके पहले बच्चों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा मानना है कि जितना हम बच्चे को समझाएंगे, चीज़ों को मतलब दिखाएंगे कि ऐसा नहीं ऐसा होता है, मतलब अच्छी तरह से समझाएंगे, उससे मतलब क्या होगा, बच्चा अच्छी तरह से समझेगा। मारने से क्या होगा कि बच्चों के दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा समझ जाएगा और अपना भी नुकसान होगा, हम बहुत चिड़चिड़े बन जाएंगे। और मेरा यही मानना है कि बच्चों को मारने से ज़्यादा समझाना बेटर रहेगा, क्योंकि जब बच्चा मतलब पढ़ाई कर रहा होता है, चाहे छोटा हो चाहे 6-7 साल से बड़ा हो ना, जब हम उसे मतलब मैथ्स वगैरह जब हम उसे समझाएंगे ना, प्यार से समझाएंगे, एक बार नहीं 2 बार नहीं, वो समझ आएगा। अगर हम उसको मारना कूटना शुरू करेंगे तो जो उसको पता भी है ना, जो उसके दिमाग में आया था वो भी वो भूल जाता है, डर के मारे भूल जाता है पूरी तरह से। और इस तरह से हमारे मारने की कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो मारने से ज़्यादा समझाना बहुत ज़्यादा बेटर है।